एरिया है, क्या इसके अंदर हमारे पास कोई एक अनमिटिगेटेड, अगर हम देखेंगे तो एक स्मॉल सा हमें यहाँ पर 1 आवर का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, मिला है 1 आवर। कल की एनालिसिस में हमने ये लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई किया था और एग्जैक्टली इसी एरिया पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप परफॉर्म करी। जैसे हमने डिस्कस किया था, स्वीप के बाद रियल मूव डेवलप हुआ। अब सवाल ये है, मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है, तो अगला इंस्टीट्यूशनल टारगेट क्या हो सकता है? चलिए करंट चार्ट पर देखते हैं। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस करा था कि प्राइस ने वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी लिक्विडिटी स्वीप करी थी, अगेन अपनी लिक्विडिटी स्वीप करी थी, फिर से लिक्विडिटी स्वीप करी थी, एंड ये हमारी एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी थी। इसके बाद हम डे टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी। यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करा था, जिसको प्राइस ने फिल करा एंड अपनी एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस ने अपनी इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करा। अगेन प्राइस ने, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अभी तक मैंने आपसे आईसीटी के सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरे चार्ट की एनालिसिस करी है। लिक्विडिटी स्वीप प्लस एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल प्राइस का मूवमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी। इसके अलावा मैंने और कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं करा है। मेरा एम है कि एनालिसिस को जितना सिंपल रखा जाए उतना ही इजी होता है अपनी डिसीजन मेकिंग। तो प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करा, उसके बाद प्राइस ने अगेन इंटरनल मूव करके अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करा, एंड प्राइस ने अगेन एक अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्रिएट करा। ये हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग है और यही प्रीवियस मंथ का हमारा लो है। अगर आप प्राइस की मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन करके, अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करके, एंड दिस टाइम प्राइस को इस लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए था, बट प्राइस ने एक इंटरनल मूव दिया इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ऐसे ही डेली के एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं डेली ऐसे ही एनालिसिस लाता रहता हूँ। प्राइस ने एक इम्बैलेंस क्रिएट करा था, वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगेन प्राइस ने अपने डे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करा था, प्राइस ने अपनी लिक्विडिटी को स्वीप करा एंड एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करा था, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डे टाइम फ्रेम में क्रिएट करा था, जिसकी लिक्विडिटी भी प्राइस ने लास्ट वीक ले ली थी। ये सारे हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हो गए, सारे हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हो गए कि प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी। इनकी मैं मार्किंग कर लेता हूँ। प्राइस ने अपने इम्बैलेंस को फिल करा एंड डे चार्ट से हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो हमने एक्सट्रैक्ट करी। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में मूव करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। प्राइस ने जब लास्ट टाइम डे लिक्विडिटी को अपना स्वीप करा था, तो आपने ऑब्जर्व करा प्राइस ने एक 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था। अगेन जब प्राइस ने अपने डे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करा था, तो अगेन एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश क्रिएट करा था। प्राइस ने वहीं से रिएक्ट करके
अपनी सेल साइड और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करा था। अगेन जब प्राइस ने अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को डन करा था, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बुलिश क्रिएट करा था एंड अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को डन करा था। प्राइस ने अगेन अपने डे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करा था। ये सारे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको रिवॉच कर सकते हैं। अगेन प्राइस ने 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था एंड दिस टाइम प्राइस ने अगेन डे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करा था। इस बार प्राइस ने अगेन अपने एक 4 आवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करके डे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करके एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था जिसको टैप करके प्राइस ने, अभी मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ पोजिशनल वाइज, अपने एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक 1 आवर का अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था जहां तक प्राइस ने इसको टैप करा। तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था। 4 आवर में हमारे पास अभी के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन थी, एक 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसके प्राइस ने कल 50% को टैप करा, रिजेक्शन लिया एंड अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करा। इसके बाद हम 1 आवर टाइम फ्रेम में मूव करते हैं एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि प्राइस ने क्या बिहेवियर शो करा था। 4 आवर टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में जब प्राइस ने हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करा था, इसके बाद हम 1 आवर टाइम फ्रेम मूव करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपने 1 आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को अगेन स्वीप करा था एंड अपसाइड मूव दिया था। प्राइस ने अगेन एक अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को 1 आवर के स्वीप करा था एंड अगेन एक अपसाइड मूव दिया था। इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने के बाद एंड 1 आवर के एंड 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का फेल ना होने के बाद प्राइस ने हमें यह सिग्नल दिया था कि प्राइस एक अपनी इंटरनल लिक्विडिटी को डन करने डायरेक्टली जा सकता है, जहां से यहाँ से एक ट्रेड भी प्लान हुआ था। एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को अगेन प्राइस ने रिस्पेक्ट करा। यहाँ पर प्राइस ने 1 आवर की एफवीजी से रिएक्शन लिया एंड इसके बाद इस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक 1 आवर का अनमिटिगेटेड जोन था। इस पूरे जोन में, इस पूरे लेग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक 1 आवर का अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम का, जो कि ये था। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था कल की वीडियो में। इस प्राइस पॉइंट पे मैंने एक्सप्लेन करा था कि यही एक लेवल है जहाँ से प्राइस अपने एक डाउन साइड मूव को कंटिन्यूएट करके ये लिक्विडिटी को हंड कर सकता है। बट यहाँ पर कुछ सिनेरियोस इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जर्व करने वाले। अभी प्राइस करेंटली डिस्प्लेसमेंट देके एक डे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके एंड एक डे एफवीजी को क्रिएट करके अभी इस जोन पे आ चुका है। हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ तक डन होते हैं। क्या आज हमें एंट्री मिली थी? मैंने क्लियरली बोला था आइदर मैं इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक होने का वेट करूंगा और मैं एक 1 आवर के बियरिश डिस्प्लेसमेंट का वेट करूंगा। प्राइस ने यहाँ पर
अगेन लिक्विडिटी को स्वीप करा, फिर से लिक्विडिटी स्वीप करी एंड एक डाउन साइड मूव देके एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, एक 1 आवर का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा एंड यहाँ इसने एक अपनी इनवर्स एफवीजी क्रिएट करी एंड जिसके अंदर ही हमारा एक 1 आवर का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक अगेन था। प्राइस ने जब इसको रिएक्शन दिया, यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन मिला, इसका कॉमन एरिया हमारा सिर्फ ये हुआ। एक ट्रेड हमारी यहाँ से प्लान हो सकती थी, एक एरिया हमारा ये था, लेकिन उसके पहले डिफेंसिव फर्स्ट डिफेंस लाइन हमारी एक ये थी। यहाँ से एक एरिया हमारा प्लान हो सकता था जिसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ये हो सकता था। और इन केस अगर आपकी एंट्री ये मिस होती तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक से भी हमारा ट्रेड हो सकता था, जहाँ पर इसने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी प्लस इस स्विंग की भी लिक्विडिटी को ग्रैब करा इस रिजेक्शन ब्लॉक से। इस रिजेक्शन ब्लॉक से भी हमारा एक ट्रेड प्लान हो सकता था फॉर टारगेट 1 एंड हमारा फाइनल टारगेट इज दिस लिक्विडिटी, इस डे एफवीजी। अब हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अभी के लिए हमारे पास एक्सट्रीम 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट शो करी है। प्राइस ने अपने 1 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ये हमारी डे एफवीजी हुई एंड प्राइस ने क्या फुटप्रिंट छोड़े हैं? एक हमारा एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, ये लार्ज डिफेंस लाइन हमारी हुई, ये एक्सटर्नल 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद ये मिटिगेट हो चुका है, इसके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा 1 आवर का ये है, एक 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक। दिस प्राइस आइदर यहाँ से रिएक्ट कर सकता है या यहाँ से रिएक्ट कर सकता है, बट वी हैव a higher time frame POI, day FUG and day order block. Day order block 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमने बात करी थी कि हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन तब मिलेगा जब 4 आवर में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। कैंडल क्लोजर में भी 39 मिनट्स बचे हैं, मे बी पॉसिबिलिटीज यही है कि प्राइस एक अपना 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश यहाँ पर क्रिएट कर देगा। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ये बेयरिश भी ये क्रिएट कर देगा विथ एफवीजी एंड प्राइस करेंटली अपने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, बुलिश 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। अगर ये प्राइस 38 मिनट में इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डिस्प्लेसमेंट देता है तो प्राइस मे बी आइदर दिस जोन और 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके और एक्सट्रीम 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके डे ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। ये प्लान ऑफ एक्शन हमारे आज सेकेंड हाफ के हो सकते हैं और कल के एक्शन ये प्लान हो सकते हैं। हमें लॉन्ग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में करना है? जब हमें डे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से 15 मिनट में एक थोड़ी रिस्क की एंट्री होगी, कॉज प्राइस अब अपने डे पीओआई से अब जाने की कोशिश कर रहा है। तो आइदर यहाँ पर ये अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके 1 आवर का पीओआई क्रिएट करके इस जगह रिएक्ट करे एंड यहाँ से प्राइस 5 मिनट और 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देके अगेन अपने डाउन साइड मूव को कंटिन्यूएशन करे। ये पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि प्राइस डायरेक्टली यहाँ पर इसको ब्रेक करे, अगेन एक पीओआई क्रिएट करे एंड अपने डाउन साइड मूव को कंटिन्यू रखे टिल अपना डे ऑर्डर ब्लॉक तक एंड यहाँ पर अगेन एक 4 आवर का पीओआई क्रिएट करे। थर्ड कंडीशन हो सकती है प्राइस यहीं से डिस्प्लेसमेंट लेके
यहाँ पर कोई भी एंट्री पैटर्न ना बनाए हमारे लिए और डायरेक्टली इसको ब्रेक करता हुआ अपसाइड निकल जाए। ये थर्ड कंडीशन। एंड प्राइस अगर अपने एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो भी बेस्ट केस सिनेरियो में आप 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं और 5 मिनट। स्टॉप लॉस हमारा ऑलवेज अबव द पीओआई रहेगा। शॉर्ट का केस में मैंने बता दिया कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आइदर प्राइस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करके ऊपर निकल जाए और यहाँ से प्राइस अपनी लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ आके यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट वाला मूव दे सकता है। थर्ड कंडीशन, प्राइस यहाँ से आके एक फेक मूव देके इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करके 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके एक डाउन साइड मूव दे सकते हैं और अपनी ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए। ये सारी कंडीशंस हमें मार्केट खुद में देता रहेगा लास्ट डिफेंस लाइन जब तक हमारी लास्ट डिफेंस लाइन सेफ है तब तक हमें मार्केट के फुटप्रिंट एंट्री लेने के लिए हमेशा हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। तो आपके स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे। अभी के लिए हमारे बायस जब तक 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता सिर्फ सेलिंग साइड के ही रहेंगे। जब 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा उसके पीओआई से हम लॉन्ग का सोचेंगे। पहला टारगेट हमारा ये पीओआई होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये पीओआई होगा। एंड अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होती है तो ही हम अगेन सेल का सोचेंगे, अगर नहीं होती तो हम बाय का ही सोचेंगे क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम के पीओआई हमारे ये हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट और डेली के एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपनी क्वेरीज को कमेंट करिए। मैं हर वीकेंड एक न्यू लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा।